देखिए ये वाला जो वीडियो है वो है प्लेन का। प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई भी टू डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन प्लेन बोलते हैं, जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और हाइट से दो चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी प्लेन्स। सर्कल, ये सब प्लेन होता है। तो इस चैप्टर में इस जगह पे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हम लोगों को प्लेन्स की परछाई बनानी रहती है। तो ये भी मैंने 3 केसों में बांटा हुआ है। सबसे पहला केस जो होता है वो ये होता है कि जो प्लेन है आपका, जो प्लेन का सरफेस है, ये हम देखेंगे सरफेस क्या होता है। सरफेस एक्चुअल में जो प्लेन का प्लेनर एरिया होता है दैट इज टर्म्ड एज सरफेस। तो सरफेस जो है वो किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन में से किसी एक से भी वो एंगल नहीं बनाता। तो उस कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है। फर्स्ट केस का क्वेश्चन में जो आपका सरफेस होगा प्लेन का वो किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल नहीं बनाता होगा, है ना। अब ये कंडीशन कैसी बनती है तो ये इस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब अपन क्वाड्रेंट में स्क्वायर को फिट करेंगे तो स्क्वायर की परछाई जो है वो आपको वर्टिकल प्लेन पे प्योर स्क्वायर दिखेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। और टॉप व्यू में वो जो आपको दिखेगी लाइन दिखेगी। ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनमें डिस्टेंसेस को यानी कि गैप्स जो होता है वीपी से आपका स्क्वायर कितनी दूरी पे, ये हम अपनी मर्जी से लेते हैं। 95% टाइम ये कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, इसलिए जो भी गैप्स होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं एचपी और वीपी से, वो खुद से सेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स वाई लाइन बनानी होती है। और एक्स वाई लाइन पे हम सीधा सीधा स्क्वायर बना देंगे क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें स्क्वायर दिख रहा था। नंबरिंग होगी ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। नंबरिंग ध्यान रखिएगा। और टॉप व्यू में ये हमको एक लाइन दिखेगी, लाइन लेकिन कुछ गैप में थी। अगर आप देखें इमेजिनेशन वाले डायग्राम में तो कुछ गैप में थी लाइन, तो गैप हम मेंटेन करके रखेंगे। और वो हम मेंटेन करते हैं 10 mm की दूरी पे। और हम एक सीधी सीधी लाइन बना देंगे। सबसे पहले हमें ए डैश और जो बी डैश वाला जो पॉइंट है उससे हमें प्रोजेक्टर लेके जाना है नीचे की तरफ, और वहाँ पे हम पॉइंट लोकेट करते हैं फिर। तो ए डैश, बी डैश यहाँ आप देखेंगे लोकेट हो गए। और वहीं ए डैश के नीचे आप देखेंगे सी डैश और बी डैश के नीचे देखेंगे डी डैश। ध्यान रखिएगा जब आप ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो टॉप व्यू में वो चीज़ लाइन के ऊपर लिखी जाती है। जिस तरीके से ऊपर से ए डैश बी डैश दिखेंगे तो नीचे वाले लाइन के ऊपर साइड हमने ए और बी लिखा है। और जब हम ऊपर वाले डायग्राम को देखेंगे तो नीचे की साइड आपको सी डैश और डी डैश दिखेंगे। तो उसी तरीके से लाइन जो नीचे मार्क करी है उस लाइन के नीचे हमने सी और डी लिखा हुआ। तो ये रूल होता है, जो चीज़ ऊपर से दिखती है वो लाइन के ऊपर रहती है, और जो चीज़ ऊपर से देखने पे नीचे की तरफ रहती है वो लाइन के नीचे की तरफ लिखी जाती है। जिस तरीके से सी डैश डी डैश नीचे है तो लाइन के वो नीचे लिखे होंगे नीचे वाले डायग्राम में। ये था प्लेन का केस 1। केस 2 अब हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।